नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार आज बात करने जा रहा हूं लोकसभा के बारे में और कुछ बातें करेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए फिर से तटस्थ होकर के कार्य करने में लग गए हैं। और साथ साथ में कल जिस तरीके से चुनाव हुआ और उसमें ओम बिरला फिर से लोकसभा के स्पीकर नियुक्त कर दिए गए और अब आगे की जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें एक और अहम पद था जो कि जिसकी लालसा लगाए हुए कांग्रेस 10 सालों से कांग्रेस की पार्टी में सूखा नजर आ रहा था और उस पद पर कांग्रेस की निगाहें गड़ी हुई थी। लेकिन इस बार जनता ने यह स्वीकारा है और राहुल गांधी को भी खुश किया और कांग्रेस पार्टी को भी खुश किया और 99 सांसद चुन लिए गए, जो कि एक नेता प्रतिपक्ष के अहम पद पर विराजमान होने के लिए पर्याप्त संख्या है। और साथ साथ में मैं बता दूं आपको कि यह एक ब्रिटेन से लिया हुआ अडॉप्ट किया गया हुआ एक संवैधानिक पद है जिसे कहा जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और फिर बने रहिए वीडियो में और जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से नेता और प्रतिपक्ष का क्या सुविधाएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं और क्या योग्यताएं होती हैं। और साथ साथ में मैं बता दूं आपको कि आगे चल करके कहां कहां बैठकों में नेता प्रतिपक्ष को या नेता विपक्ष को बुलाया जाता है और कहां उनकी अनुमति अनिवार्य हो जाती है, बिना उनकी सहमति के बिल पास करना मुश्किल हो जाता है, या कहीं किन किन नौकरियों के अंदर या किन अधिकारियों की को चुनने में अहम भूमिका होती है। आइए बने रहिए, आपको सीधा बात करते हैं और बताते हैं कि 1977 में मोलवरकर जी द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया और इसे अडॉप्ट किया गया। लेकिन अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं। तो पहला है कि आपको जनता द्वारा चुन करके लोकसभा जाना होता है और वहां का सदस्य बनना पड़ता है। और दूसरी बात करें तो जिस पार्टी के आप नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं उस पार्टी के आप सदस्य हों, ये अनिवार्य दो प्रमुख बिंदुएं होती हैं जिससे आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठ सकते हैं। और फिर उसके बाद में बात करें कि नेता प्रतिपक्ष की सुविधाएं क्या होती हैं, तो सरकारी बंगलो जो मिलता है वो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद से थोड़ी सी ही कमी रहती है कि नेता प्रतिपक्ष को भी उन तमाम सुविधाओं का लाभ मिलता है जो प्रधानमंत्री को दिया जाता है। उसी के अंदर सरकारी बंगला, साथ साथ में हॉस्पिटलिटी की व्यवस्थाएं और बता दें कि सैलरी जो है वो भी थोड़ी अलग दिखाई देती है। और साथ साथ में बताएं आपको कि विशेषताओं में एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो रहते हैं, ट्रेवल्स के खर्चे जो रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। और अब बात करते हैं कि फॉर्मूला जो है वो राज्यसभा के अंदर भी आपको योग्यताएं की अगर बात करें, राज्यसभा सांसद होना अनिवार्य है और साथ साथ में उस पार्टी का सदस्य होना अनिवार्य है जिस पार्टी से आप नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। और अब आंकड़ा है वो उस पार्टी का होना चाहिए जो द्वितीय पार्टी रहती है। एक नेता पक्ष की जो पार्टी रहती है उनको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है और जो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं जो दूसरी सेकंड लास्ट पार्टी नंबर ऑफ पार्टी रहती है उनके जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या जो है वो 10% होनी चाहिए। तो आज के संदर्भ में अगर देखें तो 543 सीटें लोकसभा की हैं, तो उसमें से अगर 10% बताया जाए, घटाया जाए, जोड़ा जाए तो मिला जुला करके 55 सीटें बनती हैं। तो 55 सीटें आपकी लोकसभा में होनी चाहिए। तो अनिवार्य रूप से आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के अहम भूमिका में निभाते हुए देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस के हाथ में 2014 में 44 सीटें मिली जिस कारण से यह पद उनके झोली में नहीं जा सका। 2019 का जब चुनाव आता है तो उसमें भी कांग्रेस के हाथ खाली रहा। 52 सीटों से महज 3 सीटों से कांग्रेस पीछे रह गई, हाथ मसलते रह गई और उस पद पर नहीं बैठ पाई। लेकिन यह 2024 का राहुल गांधी की यात्रा ने रंग लाया और 99 सीटें पा करके अब राहुल गांधी उस पद पर बैठने जा रहे हैं। और अब मैं बता दूं आप, अब यदि बात करें कि यह पद कब कब खाली रहा, देश की आजादी के बाद से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद में जब देखने को नजर आया कि कांग्रेस एकमेव पार्टी पहले पायदान पर बनकर उभरी और कांग्रेस के सामने कोई दूसरी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के दायरे में नहीं दिखाई दी, तो इसलिए 1969 तक इस पद पर कोई विराजमान नहीं रहा। लेकिन 1969 में राम सुभाष सिंह पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठते हैं
और उसके बाद में इमरजेंसी आती है और तमाम चीजें, घटनाक्रम तेजी से बढ़ता है। फिर चुनाव होते हैं 1980 से लगा करके 1990 तक। फिर से यह पद किसी के पास नहीं जाता है, यह पद खाली रहता है। कांग्रेस एक नई पार्टी बनकर उभरती है। राजीव गांधी उस समय पे प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। उसके बाद में जब बात आती है तो 1990 से लगाकर 2014 तक तमाम बड़े नेता शिरकत करते हैं, इस पद पर विराजमान रहते हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी 2002 से लगाकर 2007 तक। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर सुषमा स्वराज रहती हैं। इस तरीके से इन पदों पर की अहम भूमिका पे निभाते हुए नजर आते हैं। और मैं बता दूं आपको कि यह पद जो है अपने आप में एक सम्मानजनक पद है, और इस पद पर विराजमान होने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की, जो कि सरकार के किन बिलों के विरुद्ध में खड़ा होकर के नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को रख सकते हैं, और किन अपॉइंटमेंट्स के अंदर नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका नजर आती है। तो सीबीआई के ब्यूरो चीफ जिसे कहा जाता है, सीबीआई चीफ बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका रहती है, जिसमें एक जज और साथ साथ में सरकार और प्रधानमंत्री और साथ में नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका इसमें रहती है। और मैं बताऊंगा आप पद पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में राहुल गांधी अब विराजमान होंगे, और कहीं ना कहीं इस बार का जो समीकरण है उससे बैलेंस कर दिया, जनता ने बैलेंस करके ये दिखा दिया है कि अब आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार भी मुस्तैद है। और जिस तरीके से 10 सालों से सरकार को कहीं कठिनाइयां नहीं आ रही थी नेता विपक्ष को मनाने में, किसी बात को, अपनी बातों को रखने में, अब इस बार क्या कठिनाइयां आने जा रही है और किन कठिनाइयों के साथ में समाधान निकालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी कार्यकाल को चलाएंगे, और इसमें क्या अहम भूमिका राहुल गांधी की नजर आएगी, ये आपको आने वाले समय में देखने को नजर आएगा। मनवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष वहां पर किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, और साथ साथ में सरकार को नेता प्रतिपक्ष के सामने झुकना ही पड़ता है यदि नेता प्रतिपक्ष मजबूत हो और इरादे मजबूत हो। तो साथियों, देखेंगे आगे क्या होता है, और फिर नई खबरों के साथ में, नए समाचार के साथ फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।